शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे खास मेहमान श्री भारत त्रिवेदी जी, आपके बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से भी संबंध रखते हैं और मैनेजमेंट का अनुभव भी आपके पास बहुत है, और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई थी, कैसे उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के कॉम्बिनेशन से उस चीज़ को हैंडल किया, टैकल किया और सॉल्व किया। आज भी हम ऐसे ही कुछ आपसे शेयर करेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ में बॉस के साथ जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, कैसे हम उनको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है हमारे खास मेहमान श्री भारत त्रिवेदी जी। आप सभी को मैं एक बात और भी बताना चाहूँगी कि आप ब्रह्मा कुमारीज के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में बहुत टाइम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। आपको अपने आप को कन्विंस करना है, अपने आप को ये विचार देना है। दैट मीन्स सेल्फ एप्रिसिएशन, कि मुझे अपने आप को वैल्यू देना होगा। हाँ, लेकिन कई बार ये होता है कि हम ये देखते हैं कि उसको मुझसे ज़्यादा नॉलेज कैसे है, मेरे को जो कुछ मालूम है मुझे मालूम है ना। वो ऐसा कई बार फीलिंग आता है, ईगो। हम अपने आप में दिखा रहे हैं कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, आप जो है मुझसे ज़्यादा नहीं जानते हो, मुझे ज़्यादा मालूम है। तो काइंड ऑफ ईगो फीलिंग्स, और जो वो अननोन है, खुद भी अननोन है कि मेरे में ये फीलिंग्स हैं, ठीक है। और मुझे बार बार फील हो रहा है कि सामने वाला मुझे क्यों बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है। मुझे सब कुछ आता है, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, सॉर्ट ऑफ दिस। सो वो नेगेटिव इमोशंस ऐसे ईगो में कैसे हम ठीक कर सकते हैं? ये बात सही है। और लोगों में ईगो देखना हमारे लिए बहुत आसान होता है, लेकिन अपने आप में जब ईगो होता है तो उसे ढूंढना, उसे पहचानना, स्वीकार करना और फिर बदलना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो वैल्यूज अपना रहा है लाइफ में, बहुत अच्छे से वो चल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काम कर रहा है, वो सारा मेहनत उसने किया, हार्ड वर्क उसने किया, बहुत डेडिकेशन के साथ उसने काम किया, सारी वैल्यूज उसने उस काम में लगा दी, और बाद में क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि क्रेडिट कोई और ले गया। अभी उसको बहुत फील हो रहा है, वो बहुत डिसहार्टेड हो गया। हाँ जी। कि मैंने तो वैल्यू बेस्ड होकर के काम किया था, एंड ही इज फीलिंग लो कि वैल्यूज का कोई कदर नहीं है, ये जो करता कोई और है, क्रेडिट कोई और ले रहा है। तो अब ऐसे मोमेंट पे फिर क्या किया जाए? यहाँ पे एक और बात है, कभी मुझे ये शायद ईगो की वजह से इंसल्ट समझो फील नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो जरूर लगा कि भाई जो बीज मैंने बोया है तो उसका फल मुझे क्यों नहीं मिले। मुझे ये तलाशना है अपने अंदर कि क्या कभी भी ऐसा हुआ है मेरे जीवन में अब तक जहां बीज किसी और ने बोया हो और फल मुझे मिला हो। अगर हाँ, तो ऑन लॉन्गर टाइम स्पैन थिंग्स इवन आउट। कभी ऐसा भी होगा किसी और की क्रेडिट आपको मिल जाएगी, कभी आपकी क्रेडिट किसी और को मिलेगी। तो इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको बहुत स्ट्रांगली लगता है, जो भी कंसर्न ऑफिसर है उनको जाके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो कि भाई मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ और मैं आपके अटेंशन पे लाना चाहता था। लेकिन ये कहने के बाद फिर उसी के ऊपर बार बार अंदर
चिंतन करते रहना, नेगेटिव इमोशन जनरेट करते रहना, दैट इज बैड फील करना, वो हम अपने आप को नुकसान करते हैं। तो ये दो बातें सेपरेट करनी चाहिए। लॉजिकली जो लगता है वो आप एक्शन लो और उसे वहां पे फुल स्टॉप लगाओ। इमोशंस को स्टेबल रखते हुए। हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत जरूरी है। बट कई बार जैसे ये होता है कि मान लीजिए दो एम्प्लॉयज हैं और दोनों बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क किया, दोनों ने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन अब बॉस जो है एक को बहुत तारीफ कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है। अब दूसरे वाले के मन में ये फीलिंग्स आ गई कि हमने इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क किया है, हमने सेम तरीके से काम किया है, सब कुछ किया है, बराबर इक्वल रेशियो में किया है, लेकिन उसको अप्रिशिएशन मिल गया है, मुझे तो मेरा बॉस पूछ ही नहीं रहा। अब फिर से मेरे मन में जो है वो एक ऐसी भावना आ गई, फिर कल को मुझे बॉस कुछ बोलेगा कि आपको ये काम करना है, तो मैं अब सोचूंगा, मुझे बहुत फील हो रहा है कि सर ने मुझे पहले तो कुछ कोई अप्रिसिएशन दिया ही नहीं है, जब उन्होंने कुछ बोला ही नहीं इस काम के लिए, अब मैं दूसरा काम भी जो है उस फीलिंग के साथ नहीं करूंगा। तो व्हाट टू डू दैट? यहाँ पे हमें ये सोचना है कि क्या जो कुछ भी मैं करता हूँ बॉस से एप्रिसिएशन मिले उसके लिए ही क्या मैं करता हूँ? मुझे तनख्वाह भी मिलती है, तनख्वाह के बदले मैं कितना काम देता हूँ ये मेरे ऊपर निर्भर है। फिर एप्रिसिएशन करना वो बॉस की एक व्यक्तिगत बाबत भी हो सकती है और निजी तौर पे उन्हें कुछ चीज़ अच्छी लगी हो और उन्होंने एप्रिसिएशन कर दिया हो। दूसरी बात ये कि अगर मुझे अपने आप में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं कि जो मैंने किया वो अच्छा किया, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि जिससे मुझे अपने आप पे गर्व हो कि मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी की, मुझे अपने आप संतोष हो कि हाँ मुझे ये काम करके बहुत आनंद आया, मजा आया। दैट मीन्स मतलब मैं काम करूँ तो अपने लिए करूँ, क्योंकि मुझे हाँ उसका जी। सैलरी मिल रहा है, तो मैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ, हाँ नॉट जी। फॉर द एप्रिसिएशन। हाँ जी, सैलरी मिल रही है इसलिए मुझे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क करना है, दिस इज द लॉजिकल पार्ट ऑफ इट। लेकिन वो काम करते हुए किस भावना से मैं करता हूँ वह डिटरमाइन करेगी That is very कि वो important. क्वालिटी ऑफ वर्क कैसी होगी। आपने शायद सुना हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कोई एक व्यक्ति एक हिल पे जा रहा था, तो रास्ते में जाते हुए उसे कोई मिला जो पत्थर तोड़ रहा था, तो उसने रुक के पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? तो वो कहता है दिखाई नहीं देता, ये धूप के अंदर यहाँ पे ये तोड़ रहा हूँ पत्थर, और ये तो भाई रोजी रोटी कमाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। आगे गया, दूसरा व्यक्ति मिला, तो उससे भी यही सवाल किया, उसने जवाब दिया कि भाई मैं तो ये पेट कमाने के लिए जरूरत है तो मैं ये काम कर रहा हूँ। तीसरा व्यक्ति मिला, वो कहता है कि देखो ऊपर एक अच्छा मंदिर बनने वाला है और मैं उस मंदिर बनाने में मदद कर रहा हूँ। अब जो एक्शन तीनों एक ही कर रहे थे, दिन के दौरान सैलरी भी तीनों को एक सरीखी जो मिल रही थी, लेकिन जिस भावना से आप करते हो उससे आपके काम की क्वालिटी पे असर होगी। और दूसरी बात, जैसे हमने थोड़ी देर पहले सुना, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी असर होगी। यू कैन बी श्योर कि जो व्यक्ति नेगेटिव भावना से काम कर रहा है तो उसको आगे जाते हुए कुछ ना कुछ हेल्थ के इश्यूज जरूर होंगे। बहुत जगह मैंने देखा है ये कि बॉस है और उसके एक एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं और दूसरे के साथ ओके है, न्यूट्रल है, लेकिन क्या है कि वो उसको तो जिसके साथ उसके क्लोज रिलेशनशिप्स हैं वो उसको तो कोई इतना काम असाइन नहीं कर रहा है, दूसरे को जिसके साथ वो इतना क्लोज नहीं है उसको वो काम असाइन किया जा रहा है, ओवरबर्डन किया जा रहा है। और ऐसे में वो सामने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि ये तो इनकी चापलूसी करते हैं, बटरिंग करते हैं, इसलिए जो है इनको काम बॉस नहीं देता है, हम भी तो इक्वल सैलरी ले रहे हैं, सैलरी तो बराबर ले रहे हैं। अब इसमें वो अनफेयर समझ रहा है इस चीज़ को कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है दैट इज टोटली अनफेयर। अब उसके मन में ये भावना आ गई, वो एजिटेशन होता है कि मेरे को ही क्यों दिए जा रहे हैं, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं। वो अपनी बात रखता भी है लेकिन
बॉस इज लाइक ब्लाइंड, हम्म, उसको कोई मतलब नहीं है, दे दिया, अब आप जानिए, आपका काम जानिए। अब वो ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेगा? नहीं, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद अ, समझा नहीं सकते और आपको कभी ये फीलिंग आती है कि भी आपको ये एक्सप्लॉइट कोई कर रहा है। अगर मैं मेरा अप्रोच मेरी बिलीफ सिस्टम ये रखूं कि मुझे सैलरी तनख्वाह मिलती है, उसके बदले में मैं अपनी पूरी क्षमता से अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी हो सके उतना मैक्सिमम आउटपुट काम करता हूँ। और ये अगर मैं करता हूँ तो मैं अपने आप को कम से कम रात को सोते वक्त कि भाई मैंने आज अच्छा काम किया। व्यक्ति को कभी भी अगर सचमुच रिग्रेट हो तो वो इसलिए होता है कि वो जो बेस्ट कर सकता था उसने वैसा नहीं किया। अपने लिए अगर वो सचमुच अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ जितना हो सके उतना कार्य करता है तो उसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन सबसे पहले ज्यादा होगा। बाकी जो है वो उसमें कभी उतार चढ़ाव ऐसा आता रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा है कि एक कारपेंटर था, कोई एक शेड के वहां पे काम करता था और कई सालों तक उसने काम किया। आखिरी दिन था उस कारपेंटर का, रिटायर होने वाला था, कहीं और जा रहा था। शेठ ने उसे कहा कि अच्छा तू एक अच्छा सा टेम्पल वो तू एक बना के ला। तो उसने सोचा कि अरे ये मेरा आखिरी दिन है, मैं उनको कह रहा हूँ फिर भी मुझे कुछ आज 2 वर्ड्स अप्रिसिएशन वगैरह करने के बदले ये तो मुझे आज भी काम पे ही लगा रहे हैं। तो उसने फिर जैसे भी ठीक हो ऐसे तैसे करके काम निपटाया और एंड में जाके बोला कि ठीक है ले देखो मैंने आपके लिए एक कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि तुझे पता है ये मैंने किसके लिए बनवाया है? हाँ होगी आपको कोई ज़रूरत तो उसके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं ये मैंने खास इसलिए बनवाया कि ये मैं तुझे गिफ्ट देना चाहता हूँ। तब उसे लगा अरे मुझे ये पहले पता होता तो मैं उसे ऐसा बनाता, मैं उसे वैसा बनाता। हाँ? तो ऐसा कई बार होता है। पहले से सोच लेते हैं हम अपने मन में। हाँ कि जो चीज भी हम करते हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसकी इफेक्ट हम पे जरूर आती ही है। तो क्यों ना हम उसे अच्छी तरह से करें और वो अपने लिए करे, अपनी एंजॉयमेंट की भावना से करे, एंटरटेनिंग तरीके से, एंजॉयमेंट के तरीके से, हैप्पीनेस की, सो दैट जो भी काम प्रोफेशनली रिक्वायर्ड है वो काम तो होना ही है लेकिन वो अच्छी भावना से होगा तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और मेरे लिए भी उसमें साथ साथ अच्छा होगा। दैट मीन्स मुझे दूसरों को नहीं देखना है कि मेरे साथ अनफेयर हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन किस भावना से मैं काम करता हूँ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो मोटो है ब्रह्मा कुमारी संस्था का वो ये है कि स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन। हमें हमेशा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करना है कि अगर विश्व परिवर्तन करना है तो मेरा योगदान उसमें क्या होगा। मेरा योगदान उसमें लोगों को बदलना नहीं, पहले मुझे अपने आप को बदलना है। जब मैं बदलूंगा तो उसकी इफेक्ट मेरे आसपास के लोगों के ऊपर पड़ेगी और जहां पे भी जो कुछ भी बात मैं अच्छी करूंगा तो उसे देख के कोई ना कोई इंस्पायर जरूर होगा। जैसे गांधी जी ने अहिंसा की बात की थी तो लोगों ने ये बिल्कुल नहीं माना था कि अहिंसा से कोई ब्रिटिश सल्तनत यहाँ से इंडिया छोड़ के चली जाएगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो जो सच्चाई थी उनकी बात में, उनके वर्तन में और ये फंडामेंटल वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस, उस वजह से लोगों को अपील करती गई और लोग उसमें जुड़ते गए। वो जाके लोगों को अपील नहीं करते थे कि भाई आप आइए, लेकिन फिर भी लोग आते गए, जुड़ते गए। और इसमें तो उन्हें मार खाना था, पुलिस द्वारा जो भी अत्याचार होता था, लाठीचार्ज होता था, लेकिन लोग ये तकलीफ भी क्यों सहन करना चाहते थे? क्योंकि वो वैल्यू जो थी वो कोर वैल्यू जो उनको अपील करती थी और वो वैल्यू वो खुद प्रैक्टिस करते थे और उस वजह से लोग अपने आप ही आने लगते हैं। एक लेकिन बहुत प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम
चलिए अपना प्रोफेशनल लाइफ में भी वैल्यूज़ अडॉप्ट कर रहे हैं, सब जगह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अप्लाई करने की, लेकिन बात आती है बैलेंसिंग की। बैलेंस कैसे किया जाए? आपको फैमिली का भी देखना है, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास है। आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक रखूं, लेकिन कहीं ना कहीं सपोज मान लीजिए आपने वीकेंड्स पे एक फैमिली टूर बनाया कि सभी इस बार वीकेंड पे बहुत एंजॉय करने चलेंगे। सडनली क्या हुआ, बॉस ने बोला कि नहीं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स कंप्लीट करना ही करना है और कोई आपको छुट्टी नहीं मिलने वाला। अब ऐसे में वो जो व्यक्ति है वो तो बेचारा फंस गया, ना वो बॉस को मना कर सकता और फैमिली को जब वो बताता है कि इस बार जो हमारा टूर है वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तो सभी का मूड ऑफ, वही सभी शाउट करना चालू कर देते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं सब कुछ कोशिश कर रहा हूँ, मैं अब अपने आप को कैसे बैलेंस करूँ? प्रोफेशनल लाइफ को प्राधान्य देते हैं और उसकी वजह से फैमिली कभी सफ़र करती है। कभी हम फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसी वक्त पे कुछ ऐसा काम होता है कि बॉस को लगता है कि फिर ये काम के लिए सीरियस, जॉब के प्रति सीरियस नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये कि हमें कुछ हो सके उतनी चीज तो पहले प्लान करके एडवांस में करनी चाहिए। जब जो मूड आए वो कर लेना, वह हो सके वहां तक उसे अवॉइड करना है। दूसरा पॉइंट कि अगर आप ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करते हो तो कभी ऐसा होगा कि ऑफिस के कोई काम की वजह से, समझो कि आप फैमिली का कोई कार्यक्रम कैंसिल हो गया, लास्ट मिनट पे ऐसी कुछ इमरजेंसी आ गई, समझाने की आप कोशिश कर सकते हो और वो कोशिश करनी भी चाहिए। वह मान ले ये जरूरी नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि भाई कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम है जिस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। ओवर ए पीरियड देखा गया है ऐसा भी होगा कि कभी कुछ फैमिली में कुछ इमरजेंसी आती है, तो उस वक्त पे आपको जॉब की सब बातें छोड़ के फैमिली इमरजेंसी आपको अटेंड करनी पड़ती है। अनुभव से मैं कह सकता हूं कि जब कंपनी एम्प्लॉइज की कुछ, समझो किसी को हेल्थ इशू है, किसी को हॉस्पिटलाइज किया हुआ है या कोई पर्सनल क्राइसिस है, तो उस वक्त पे कंपनी उस एम्प्लॉय को अकोमोडेट करके उसे हेल्प भी करती है और लोगों को भेज करके भी। तो उस वक्त पे उस एम्प्लॉय को इतना अच्छा फील होता है कि जैसे मेरे इतने बड़े परिवार ने मेरी केयर की है। जब वह एम्प्लॉय अच्छा होता है तब वो अपने दिल से कंपनी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसे पता है कि जब मुझे जरूरत थी तब कंपनी ने ऐसा भी किया था। सो इट गोज ऑन अ म्यूचुअली रेसिप्रोकल बेसिस, दोनों तरफ से ये होता है। और ओवर ए पीरियड फिर वो हार्ड बन नहीं रहता कि आज मेरा ये कार्यक्रम चौपट हो गया क्योंकि कुछ इमरजेंसी दूसरी तरफ आ पड़ी। घर में भी समझ जाते हैं और वहां पे भी कि भाई कभी कभी इस तरह से हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात जहां पे है वहां पे हम एटलीस्ट वी ट्राई टू सर्व द क्रिटिकल नीड्स वेदर एट वर्क और एट होम। यू मीन कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें भी हमें फैमिली फीलिंग्स लानी चाहिए, तभी वो एम्प्लॉयज आपके प्रति जो है बहुत डेडिकेटेड होंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट कोर पॉइंट आपने बताया कि जब कार्य क्षेत्र में जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में भी हम काम करते हैं, वहाँ पे लीडर जो है वो अपनी बिहेवियर से, अपने कंपैशन रखते हुए औरों के साथ जिस तरह का व्यवहार करता है, तो लोगों को लगता है कि हाँ, यहाँ पे जैसे एक फैमिली के जैसा है। और जहाँ पे भी ऐसी भावना होती है तो फैमिली में एक दूसरों को मदद करके हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। जेलसी और ये सब नहीं करते। हाँ, वो वहाँ पे नहीं होता। और फिर उसमें ये वक्त भी नहीं देखते कि भाई यहाँ पे तो ये वक्त है तो मैं इस वक्त पे मदद नहीं करूंगा, मैं कल ऑफिस आऊंगा तब देख लूंगा, ऐसी बातें फिर नहीं होती। अपने अंदर वो फैमिली वाली फीलिंग ले आए तो हम वो सिचुएशंस को उस तरीके से नहीं समझेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर अगर मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट की हो रही है एक्सटर्नली, तो दैट मीन्स मुझे उससे डिटैच हो जाना है। डिटैच होना। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट
हमें बताया गया था कि जैसे एक कुर्सी पे आप बैठे हो और यूँ समझते हो कि भाई ये कुर्सी मेरे अस्तित्व का एक हिस्सा है, उसे एकदम टाइट पकड़ के बिल्कुल। बैठे हो। और फिर कोई कहे कि अगर आपको नो आपको इस कुर्सी को यहाँ से उठा के वहाँ रखना है, तो आप वैसी ही पोजीशन में रह के वो नहीं कर पाओगी। आपको जब छोड़ना तक पड़ेगा वो। आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको डिटैच होना पड़ेगा। जब आप उससे डिटैच होते हो तब आप उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक इसी तरह हमारी मान्यताएं, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, ये हम इस तरह से देखें कि ये मैं अलग हूं, मेरी सोच ये अलग है, अलग है। मेरी भावना, मेरी मान्यता ये मुझसे अलग है। तो मैं वही हूँ, लेकिन सोच, मेरे विचार, मेरी भावना वो मुझसे है। अलग है। जब ये रियलाइजेशन होता है तो फिर उसे चेंज करने में मैं ये नहीं समझता कि मैं अपने आप को चेंज नहीं, मैं मेरी मान्यता को चेंज कर चेंज रहा कर हूँ। सकता हूँ, मैंने मार्जिन वो बना दी है। हाँ जी, हाँ जी। यानी जो भी आज का हमारा डिस्कशन हुआ उसमें हमने ये सीखा कि एक तरह से हमें परिस्थितियों में सीखना है। सीखना Yes. मतलब अपने आप को ही चेंज करना है। हाँ जी, बिकॉज जनरली क्या होता है, हम जहाँ रह रहे हैं हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, हम कुछ नया सीखना नहीं चाहते, इसलिए हमें शायद दर्द होता है, पेन होती है। हाँ जी, तो दैट मीन्स परिस्थितियों को हम एज अ गिफ्ट समझे, ना कि उससे हम दूर भागे। हाँ जी, बिकॉज किसी ने ये भी कहा है कि परिस्थितियां जो है वो एक गिफ्ट की तरह है, एंड गिफ्ट हमेशा कवर्ड होती है, उसको हमेशा खोलना पड़ता है कि उसमें एक्चुअली में क्या चीज़ है। बराबर। और जब वो चीज़ निकलती है तो हमें कहीं ना कहीं बहुत खुशी मिलती है उस चीज़ से। तो बहुत सारी आज आपने ऐसी बातें शेयर की, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, बहुत ही अच्छा लगा। आपका इस प्रोग्राम में पधारने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। तो आज के इस डिस्कशन में हमने ये जाना कि प्रोफेशनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो आती रहेंगी, हम उनसे बच नहीं सकते, लेकिन हाँ हमने इतना ज़रूर सीखा कि कैसे मैं अपने आप को, अपनी जो नेगेटिव फीलिंग्स मेरे मन में आ जाती हैं, चाहे वो जेलसी की है, वो ईगो की है, या किसी को एप्रिसिएशन मिल रहा है, मेरे से ज़्यादा किसी को क्रेडिट मिल रहा है, तो ये उसमें भी मुझे सेल्फ एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं मुझ में ईगो आ रही है और मैं डिसहार्टन हो रहा हूँ, तो कैसे मुझे उन फीलिंग्स को करेक्ट करना है, कैसे मुझे अपने आप को सेल्फ ट्रांसफॉर्म करना है। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो भी काम मैं कर रहा हूँ तो किस फीलिंग के साथ कर रहा हूँ, ना कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, अनफेयर है। तो ये सब बातों से अपने आप को मुझे डिटैच करना होगा, और डेडिकेशन जो काम करने की भावना है उस चीज़ को खुशी के साथ करना मुझे सीखना होगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हमने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जानी है और आगे भी हम जानते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति। The